क्लास 9 हिंदी पाठ 1 शीर्षक दो बैलों की कथा। नमस्ते। आज हम कक्षा 9 हिंदी का पाठ बहुत आसान और रोचक तरीके से समझेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी दो बैलों की कथा कोई आम कहानी नहीं है। सच कहूं तो ये वफादारी, बगावत और आज़ादी की एक बहुत ही दमदार और इमोशनल जर्नी है। आज के इस पाठ चर्चा में हम स्क्रीन पर आ रही जानकारियों की मदद से इस पूरे पाठ को डिकोड करेंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हमने इस पूरे पाठ को परीक्षा की तैयारी के लिहाज से 5 बहुत ही स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम कहानी के बैकग्राउंड को समझेंगे, फिर हीरा और मोती के संघर्ष को देखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे कांजी हौस के उस अंधेरे सफर पर जहां आज़ादी का असली मतलब छुपा है। और हाँ, आखिरी में परीक्षा के लिए एक खास एग्जाम बूस्टर और एक छोटी सी क्विज भी होगी। कहानी की शुरुआत में ही प्रेमचंद जी जानवरों के स्वभाव से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाते हैं, जो सीधे तौर पर इंसानी समाज पर भी लागू होता है। आइए समझते हैं कैसे। ध्यान से समझो। पाठ की शुरुआत में ही प्रेमचंद जी लिखते हैं कि गधे में वो सारी खूबियां हैं जो अक्सर साधु संतों में होती हैं, जैसे धैर्य, सहनशीलता और हर हाल में संतोष। इसका सीधा सा मतलब यह है कि गधा बिना कोई शिकायत किए सब कुछ चुपचाप सह लेता है। लेकिन यहाँ लेखक एक बहुत गहरा संदेश देना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि हद से ज्यादा सीधापन भी ठीक नहीं है, क्योंकि समाज इसे आपकी अच्छाई नहीं बल्कि बेवकूफ़ी समझता है और फिर आपका शोषण होता है। वहीं दूसरी तरफ बैल गधे से थोड़ा बेहतर है, क्योंकि वो गलत बात पर कभी कभी सींग मारकर अपना गुस्सा और अपना विरोध जता ही देता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे मुंशी प्रेमचंद जी अपनी कहानियों में समाज की गहरी सच्चाइयां पिरो देते थे। उन्होंने गधे के इस दब्बू और लाचार हालत की तुलना उन भारतीयों से की जो विदेशों में जाकर बहुत मेहनत से रहते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता था। इसके बिल्कुल उलट उन्होंने जापान का उदाहरण दिया, जिसे दुनिया ने तभी इज्जत दी जब उसने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। साफ है ना, समाज अक्सर उसी की सुनता है जो अपनी ताकत दिखाना जानता है। अब इस कहानी के नायकों की बात करते हैं, हीरा और मोती। झूरी के ये दोनों बैल पछाई जाति के हैं, देखने में सुंदर, काम में चौकस और एकदम ताकतवर। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनकी मूक भाषा, मतलब बिना कुछ बोले ही एक दूसरे के दिल की बात समझ लेना। जब भी ये हल या गाड़ी में जोते जाते तो दोनों की यही कोशिश होती कि जुए का ज्यादा भारी हिस्सा उसी के कंधे पर रहे, ताकि दूसरे साथी को कम मेहनत करनी पड़े। ये सिर्फ साथ रहना नहीं है, ये तो सच्ची और निस्वार्थ दोस्ती की एक बेहतरीन मिसाल है। कहानी में असली ड्रामा और संघर्ष तब शुरू होता है जब झूरी इन दोनों को अपने साले गया के घर काम के लिए भेज देता है। हीरा और मोती को ऐसा लगता है जैसे उनके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हो गया है। उन्हें लगता है कि उनके प्यारे मालिक ने उन्हें बेच दिया है। नई जगह पर उनका बिल्कुल मन नहीं लगता और वो रात के अंधेरे में अपनी मोटी रस्सियां तोड़कर वापस झूरी के पास भाग आते हैं। झूरी तो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। वो उन्हें नमक हराम कहती है। नमक हराम का मतलब है विश्वासघाती, या अंग्रेजी में कहें तो ट्रेटर। सोचिए, जो बैल दिन रात जी जान से काम करते थे, जिन्होंने कभी काम से जी नहीं चुराया, उन्हें ऐसा कड़वा शब्द सुनना पड़ा। ये बात उनके स्वाभिमान को अंदर तक चुभ जाती है। अगली बार गया उन्हें फिर ले जाता है और इस बार वो उनके साथ बहुत क्रूरता करता है। तब मोती का सब्र टूट जाता है। वो कहता है, हम बैल बनकर पैदा हुए हैं, दर्द से कब तक भागेंगे। इसका आसान सा मतलब है कि हमारा तो जन्म ही मेहनत करने और दुख सहने के लिए हुआ है। लेकिन यहाँ मुंशी जी एक बहुत गहरी बात समझाना चाहते हैं। यहाँ मोती के अंदर की बगावत और हीरा के धैर्य का अंतर एकदम साफ दिखता है। संदेश ये है कि जीवन में चाहे कितना भी दर्द हो, हर बार अन्याय को चुपचाप सह लेना सही नहीं होता। गया के घर इस मुश्किल वक्त में एक छोटी सी बच्ची उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर आती है। वो बच्ची खुद अपनी सौतेली माँ के अत्याचार सहती थी, इसलिए वो इन बैलों का दर्द समझती थी। वो रात में चुपके से आकर उन्हें बस 2 रोटियां खिला जाती। अब सोचिए, इतने बड़े बैलों का पेट 2 रोटियों से कहाँ भरता। लेकिन यहाँ बात शारीरिक भूख की थी ही नहीं। उन 2 रोटियों में जो प्यार और अपनापन था, वो उन्हें सारे कष्ट सहने की ताकत देता था। और हाँ, उसी बच्ची की हिम्मत की वजह से एक झूठा शोर मचाकर वो दोनों वहां से आजाद होकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भागते समय अचानक उनके सामने एक बहुत ही विशाल और खूंखार सांड आ जाता है। अकेले लड़ने का मतलब था सीधी मौत। तो यहाँ काम आती है हीरा की शानदार रणनीति। कदम 1, एक बैल बिल्कुल सामने से वार करेगा,
कदम 2, जैसे ही सांड उस पहले वाले की तरफ मुड़ेगा, दूसरा बैल पीछे से उस पर हमला कर देगा। ये शानदार टीम वर्क कमाल कर जाता है और वो सांड हार मान लेता है। प्रेमचंद जी यहाँ सिखाते हैं कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर एकता हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। सांड को हराने के बाद वे एक मटर के खेत में पकड़े जाते हैं और यहां से कहानी अपने सबसे डरावने और अहम पड़ाव पर पहुंचती है, कांजी हाउस, जिसने उन्हें आजादी की असली कीमत समझाई। कांजी हाउस असल में एक मवेशी खाना होता है जहां लावारिस जानवरों को कैद करके रखा जाता है, जैसे कैटल पाउंड। अंदर का नज़ारा बेहद खौफनाक था। वहां पहले से कैद बहुत सारे जानवर भूख प्यास से तड़प रहे थे, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। दिन भर खाने को एक सूखा तिनका तक नहीं मिलता। लेकिन इस खौफनाक माहौल और गहरी निराशा के बीच भी हीरा अपनी उम्मीद को मरने नहीं देता और आज़ादी के लिए लड़ने का फैसला करता है। दोनों दोस्त हार मानने वालों में से नहीं थे। वो अपनी जान की बाजी लगाकर सींग मार मार कर कांजी हाउस की कच्ची दीवार को गिरा देते हैं। दीवार टूटते ही सारे जानवर वहां से भाग निकलते हैं, यहां तक कि मोती उन डरे हुए गधों को भी सींग मार मार कर बाहर निकालता है। लेकिन कहानी का सबसे इमोशनल सीन तब आता है जब मोती देखता है कि उसका दोस्त हीरा मोटी रस्सियों से बंधा है। मोती चाहता तो भाग सकता था, लेकिन वो रुक जाता है। वो कहता है कि अगर मेरा दोस्त आज़ाद नहीं तो मेरी आज़ादी किस काम की। ये सच्ची दोस्ती की सबसे महान मिसाल है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे जुड़ता है। कांजी हाउस की नीलामी में उन दोनों को एक कसाई खरीद लेता है। वे बिल्कुल लाचार होकर मौत की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी चमत्कार होता है। उन्हें वो रास्ता पहचाना हुआ सा लगता है, वही रास्ता जो झूरी के घर जाता था। उनमें अचानक एक नई जान आ जाती है। वो दौड़ लगाकर सीधे झूरी के घर अपनी पुरानी जगह पर जाकर रुकते हैं। जब कसाई उन्हें जबरदस्ती ले जाने आता है तो मोती उसे सींगों पर लेकर खदेड़ देता है। बैलों का ये प्यार और उनकी बहादुरी देखकर झूरी की पत्नी का दिल भी पिघल जाता है और वो आकर उनके माथे चूम लेती है। इस कहानी का एक बहुत ही गहरा छिपा हुआ संदेश भी है। प्रेमचंद जी ने ये कहानी 1931 में लिखी थी, जब भारत में आज़ादी की लड़ाई जोरों पर थी। यहाँ हीरा और मोती केवल बैल नहीं हैं, वे उन सच्चे भारतीयों और स्वतंत्रता सेनानियों का प्रतीक हैं जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। लेखक का सीधा सा मैसेज है कि आज़ादी कभी भी सिर्फ मांगने से नहीं मिलती, इसके लिए एकजुट होना पड़ता है और लगातार संघर्ष करना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। ये हमारा एग्जाम बूस्टर सेक्शन है, जिसे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि आपके पूरे नंबर आ सकें। जब भी परीक्षा में इस पाठ का मुख्य भाव पूछा जाए तो बिना सोचे इन 3 पॉइंट्स को लिख देना है। पहला, सच्ची और निस्वार्थ मित्रता, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब मोती कांजी हाउस से नहीं भागता। दूसरा, संगठन और एकता में अपार शक्ति है, जैसे उन्होंने मिलकर विशाल सांड को हराया था। और तीसरा, स्वतंत्रता अमूल्य है और इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप इन 3 कीवर्ड्स को अपने उत्तर में इस्तेमाल करेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। और हाँ, लंबे सवालों के जवाब लिखने का भी एक खास तरीका होता है। हमेशा अपने उत्तर को 3 हिस्सों में बांटें। स्टेप 1, संदर्भ, यानी घटना शुरू कैसे हुई। स्टेप 2, मुख्य बिंदु, यानी घटना के मेन एक्शंस क्या थे, उन्हें बुलेट पॉइंट्स में लिखें। और स्टेप 3, निष्कर्ष, मतलब उस घटना के जरिए मुंशी प्रेमचंद जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। अगर इस फॉर्मेट में जवाब लिखेंगे तो परीक्षक पर बहुत ही शानदार प्रभाव पड़ेगा। तो अब वक्त है एक त्वरित प्रश्नोत्तरी का। आइए देखते हैं कि हमने इस पाठ को कितने अच्छे से समझा है। स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी में गधा किस बात का प्रतीक है। विकल्प ए, मूर्खता और आलस। विकल्प बी, अत्यधिक सहनशीलता और सीधापन। या फिर विकल्प सी, शक्ति और क्रोध। थोड़ा सोचिए। सही उत्तर है विकल्प बी, अत्यधिक सहनशीलता और सीधापन। जैसा कि हमने शुरू में ही समझा था, गधे का हद से ज्यादा सीधापन ही उसके शोषण की वजह बनता है। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हीरा और मोती ने उस विशाल सांड को कैसे हराया। विकल्प ए, अपनी तेज गति से। विकल्प बी, गांव वालों की मदद से। या विकल्प सी, एकता और सही रणनीति से। अपना जवाब सोचिए। बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प सी, एकता और सही रणनीति से। दोनों ने टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण पेश किया था। और ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न। ये कहानी मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक घटना की ओर इशारा करती है। विकल्प ए, 1857 की क्रांति। विकल्प बी, 1931 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। या विकल्प सी, औद्योगिक क्रांति। जरा दिमाग लगाइए।
सही उत्तर है विकल्प बी, 1931 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। हीरा मोती का संघर्ष असल में भारतीयों के आज़ादी के संघर्ष का ही एक रूपक था। तो आखिर में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जानवरों के जरिए हमें इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया। जाने से पहले स्क्रीन पर लिखे सवाल पर गौर कीजिएगा। अगर दो बेजुबान जानवर अपनी आज़ादी और अपनी दोस्ती के लिए इतनी हिम्मत, इतनी वफादारी और इतनी गजब की एकता दिखा सकते हैं, तो सोचिए एक इंसान के रूप में अगर हम ठान लें तो हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। इस बात पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस पाठ चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।